क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स निश्चित रूप से समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षा पाठ्यक्रम का इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यह देखा गया है कि जिन बच्चों में क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के लिए एक थोड़ा सा भी एडिशनल नैक होता है, उनके परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है। और इसी विचार के साथ अब इस उद्देश्य को केंद्र में रखकर कि आपको भी क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स की बारीकियां थ्योरी एंड क्वेश्चंस के माध्यम से समझाई जा सके, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स पर मेरे द्वारा यह कोर्स शुरू किया गया है। यह क्लास न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं में गणित के पाठ्यक्रम के लिए, बल्कि कक्षा 6 एवं कक्षा 7 की गणित की तैयारी के लिए भी उतनी उपयोगी है। इस कोर्स में हम पहला विषय नंबर सिस्टम ले रहे हैं, जिस पर एजेंडा इस प्रकार है। पहला एजेंडा है बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम। दूसरा एजेंडा है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तीसरा एजेंडा है शॉर्टकट्स फॉर फाइंडिंग रैशनल वैल्यू ऑफ ए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। चौथा एजेंडा है अरिथमेटिक ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। पांचवा एजेंडा है बॉडमास रूल एंड सिंपल अरिथमेटिक। और छठा एजेंडा है अरिथमेटिक ऑफ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स सिंप्लीफिकेशन। और आज की इस क्लास में हम पहले दो एजेंडा समझेंगे, यानी नंबर में बेसिक समझेंगे और रैशनल नंबर्स किस प्रकार से टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं इसे समझेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो क्लास की शुरुआत में हमारा जो पहला एजेंडा है वो है बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम। जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमको सबसे पहले नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं ये ज़रूर पता होना चाहिए। तो नंबर हमारे पास मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार नंबर का है वो है नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स का सबसे बड़ा गुण ये है कि ये 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 से, और हर आने वाले नंबर को हम प्रीसीडिंग नंबर में 1 जोड़ के प्राप्त करते हैं। अर्थात 1 देन 2, हमने 1 में 1 जोड़ा, 2 में 1 जोड़ा, 3 4 5 6 7 8 9 10 और एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर्स में एक दूसरी जो स्पेशलिटी है वो हम ये देखेंगे कि 0 इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। ओके, सिंपल। अब दूसरा जो टाइप हमारे पास वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या होता है कि हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये वाला, यानी कि जिसमें 1 2 3 जो भी आपने पढ़ा, 4 5 6, इसमें हम 0 और लगाते हैं और हम इसको W से डिनोट करते हैं। तो सेट ऑफ होल नंबर्स मींस 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और सेट ऑफ होल नंबर इज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। सेट ऑफ होल नंबर्स का इस्तेमाल हम अभी जब आगे पढ़ेंगे तो फैक्टोरियल निकालने में करेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालने में करेंगे, और इनका इस्तेमाल अलजेब्रा में और भी अनेक जगह होता है। यानी ये ऐसे नंबर हैं जो नेगेटिव नहीं हैं, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन इनमें 0 भी शामिल है। ओके, इसका अर्थ ये है कि सेट N इज ए सबसेट और इक्वल टू सेट W, करेक्ट? In other words, if this is the graphical या Venn diagram representation of set W, then this is set N, और ये जो खाली जो जगह आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा एंड दैट इज 0। सिंपल। इन अदर वर्ड्स, एवरी नेचुरल नंबर is a whole number. ओके। अब तीसरी स्टेज है हमारे पास नंबर सिस्टम में इंटीजर्स की। एंड सेट ऑफ इंटीजर्स मींस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 होते होते ये जाते हैं इन्फिनिटी तक। इसी तरह से अगर हम सेट ऑफ होल नंबर्स की बात करें तो ये भी 0 1 2 3 4 5 6 7 से 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी। ओके, अब जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव मींस कमिंग फ्रॉम सम माइनस इन्फिनिटीज और से -5 -4 -3
-2 -1 and then whole number, that is 0 1 2 3 4 5 6. ओके, सिंपल. तो ये जो 3 टाइप हैं आपके सामने, ये ईजीएस्ट टाइप है नेचुरल नंबर्स, ये ईजीएस्ट टाइप है नंबर सिस्टम के. अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और बड़ी कैटेगरिकली क्लियर होती है कि एवरी नेचुरल नंबर, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर and every whole number is an integer. Correct? In other words, set of natural number is a subset or equal to the set of whole numbers, which is a subset or equal to the set of integers. अच्छा, integers के set को या तो z लिखते हैं या i लिखते हैं, यह भी ध्यान रखिए, i या z. इसका अर्थ ये हुआ, इसको मैं एक वेन डायग्राम से या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ऐसे दिखा सकता हूँ कि दिस सेट इज इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स, देन दिस सेट इज सेट ऑफ होल नंबर एंड दिस सेट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ओके, क्लियर? And after this we have rational numbers, I mean the set of rational numbers. Rational numbers are those numbers which can be put in the form of p upon q, where p and q are integers, but q is not equal to 0. Means 3 upon 4 is a rational number, and of course 3 upon 0 is not a rational number because here the denominator is equal to 0, जबकि हमने कहा है कि q जो डिनोमिनेटर की प्लेस पर है ये 0 नहीं होना चाहिए. इसी तरह से 5/6 is a rational number because 5 is an integer, 6 is an integer. -3/2 is a rational number because -3 is an integer and 2 is again an integer. Similarly, 0 upon 1, it is a rational number because numerator, that is p, it is equal to 0, और ये 0 हो सकता है, सिर्फ डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, q is not equal to 0. So 0 upon 1 is equal to 0. 0 is again an integer. So 0 upon 1 is a rational number. Okay, now let us see some more example. Say 4 upon 2. So 4 upon 2 is a rational number because 4 is an integer, 2 is an integer. इसकी वैल्यू भले ही 2 हो जो अपने आप में इंटीजर है, but 4 upon 2 is a rational number. Similarly 6 upon 3 is a rational number. Okay, so there are an infinite number of rational numbers. Okay. अच्छा, यही बात नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स पर भी लागू होती है. इनका जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट है, अर्थात in the set of natural numbers we have an infinite number of natural numbers, and similarly in the set of whole numbers we have an infinite number of whole numbers. अब एक और चीज़ बड़ा कैटेगरी क्लियर होती है, जो अभी आपने उदाहरण देखे कि every integer is a rational number. So let us explore. So as you saw, जैसा आपने देखा पिछली स्लाइड में कि 2 को हम 6/3 भी लिख सकते हैं, 4/2 भी लिख सकते हैं, 12/6 भी लिख सकते हैं, एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ तरीक़ों से इसको लिख सकते हैं. बट ऑल दीज नंबर्स आर rational numbers because these numbers are in the form of p upon q. So this integer can be written as a rational number, means every integer is a rational नंबर. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर a है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस प्लस डजंट मेक एनी डिफरेंस, तो a को आप a/1 भी लिख सकते हैं, 2a/2 भी लिख सकते हैं, 3a/3 भी लिख सकते हैं. तो इस तरह से आप इनको, इस नंबर a इंटीजर को आप रैशनल प्रकार से भी लिख सकते हैं. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ रैशनल नंबर, जिसको हम q लिखेंगे, integer, I mean set of integer is a subset or equal to the set of rational numbers. तो पिछली स्लाइड से की कंटिन्यूएशन में हम कह सकते हैं
n is a subset or equal to the set of whole number which is a subset or equal to the subset of integers which is I भी लिख सकते हैं इसको आप, मैंने यहाँ पर i लिख दिया था, is a subset or equal to the set of rational numbers. और अगर हम वेन डायग्राम या रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन दिस इज सेट ऑफ होल नंबर, एंड फाइनली दिस इज सेट ऑफ इंटीजर. So set of integer is a superset of whole numbers, and set of whole numbers is a superset of set of natural numbers. Okay. अब इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रैशनल नंबर है से 1/2. सो 1/2 कैन ऑलवेज बी रिटन एज 0.5. करेक्ट. एक दूसरा उदाहरण लेते हैं 3/4 का. ऑफ कोर्स दिस कैन बी रिटन एज 0.75. ओके. एक और उदाहरण लेते हैं से 4/3. सो दिस इज 1.3333 सो ऑन. ओके. एक और उदाहरण लेते हैं 12/5. सो दिस इज 2.4. ठीक. एक और उदाहरण लेते हैं से 11/5. सो इट इज 2.2. एक और उदाहरण लेते हैं से 11/4. सो दिस इज 2.75. एक और उदाहरण लेते हैं 13/4. सो दिस इज 3.25. ओके. एक और उदाहरण लेते हैं 14/3. सो दिस इज 4.6666 एंड सो ऑन. ओके. तो आपने रैशनल नंबर में ये चीज़ देखी और ये इम्पॉर्टेंट है कि रैशनल नंबर जो P/Q की फॉर्मेट में है वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0. अगर हम इसको डेसिमल्स में लिखेंगे या तो हमारे पास आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे ये है जहाँ पर डेसिमल्स के बाद जो संख्याएं आ रही हैं वो टर्मिनेट हो रही हैं. ओके. या हमारे पास एक आएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल. जैसे हमारे पास यहाँ है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है. पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद जो आने वाली संख्याएं हैं वो कहीं टर्मिनेट नहीं होती लेकिन रिकर करती हैं, बार बार अपने आप को रिपीट करती हैं. जैसे यहाँ रिपीट हो रहा है 3. अगर हम यहाँ उदाहरण देखें तो यहाँ रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद 666. ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है. तो हमको ये समझ में आता है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, ओके, या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग. सिंपल. अब आपका एक सवाल हो सकता है कि ऐसे भी हमारे सामने संख्याएं होती होंगी जो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं कर रही हैं संख्याएं, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग और नॉन रिकरिंग. अर्थात दशमलव या पॉइंट के बाद संख्याएं टर्मिनेट भी नहीं कर रही हैं लेकिन अपने आप को एक पैटर्न के तहत रिपीट भी नहीं कर रही हैं. एक उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूं, फिर उसको हम अगली स्लाइड में समझेंगे. से 1.23452314 सो ऑन. तो ये पैटर्न कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा. यहाँ पर तो एक पैटर्न रिपीट हो रहा था, यहाँ 0.3 रिपीट हो रहा था, तो इसको हम जनरली ऐसे लिख देते हैं 1.3 बार. यहाँ पर 0.6 रिपीट हो रहा था तो इसको हम लिखेंगे 4.6 बार.
और कुछ और भी मैं उदाहरण दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ आपके सामने, जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग डेसिमल होते हैं, उसको हम कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। ये देखिए, एक मैं उदाहरण लिखता हूँ 2.434343, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 2.43 बार। ओके, ये नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग डेसिमल है, पॉइंट के बाद 43 रिपीट कर रहा है। एक और उदाहरण देखते हैं 1.436 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर 436 अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो पॉइंट के बाद 436 पे हम बार लगा देंगे। ये दोनों संख्याएं रैशनल नंबर हैं। क्यों है, मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं प्रूव करूंगा। अब हम ऐसी संख्याओं पर आते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है। फॉर एग्जाम्पल 1.456624578 कोई पैटर्न नहीं है, तो यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, ये संख्याएं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती हैं, ये सब इर्रेशनल नंबर होती हैं। सिंपल, अभी आगे इस पे और बात करेंगे। तो हमको ये चीज़ बड़ी सिंपल सी समझ में आती है कि नंबर्स या तो रैशनल नंबर्स हो सकते हैं या इर्रेशनल नंबर हो सकते हैं। कैसे कि फॉर एग्जांपल एक ये रैशनल नंबर मेरे पास है 4/2, सो इट इज़ इमीडिएटली इक्वल टू 2। तो 2 जो है वो अपने आप में इंटीजर भी है, होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। एक और उदाहरण लेते हैं -6/3, सो इट इज़ -2। -2 अपने आप में इंटीजर भी है। ओके, तो हमारे सामने नंबर दो ही प्रकार के हुए जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी या तो नंबर रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा। रैशनल नंबर हमेशा या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, जो आपने पिछली स्लाइड में देखे, यानी कि ये जो नंबर थे टर्मिनेटिंग थे, ये ओके, या नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग। तो रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग होगा। ऐसे सारे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हैं लेकिन नॉन रिकरिंग हैं, ये इर्रेशनल नंबर होंगे। ओके, तो दो ही प्रकार के नंबर हमारे सामने हैं, रैशनल नंबर या इर्रेशनल नंबर। इन दोनों नंबर्स के संयुक्त सेट को हम रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। रियल नंबर्स को, यानी कि चाहे वो रैशनल नंबर हो या इर्रेशनल नंबर हो, उनको हमेशा एक नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है। कैसे, नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। अब हम रियल नंबर्स के रियल्म की बात करते हैं। आई मीन रियल्म ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर दो में से किसी एक प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो रैशनल नंबर्स हो सकते हैं या वो इर्रेशनल नंबर हो सकते हैं। अर्थात रैशनल नंबर का सेट रियल नंबर्स में और इर्रेशनल नंबर्स का सेट आपस में डिसजॉइंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ए नंबर हैज टू बी आइदर रैशनल नंबर और एन इर्रेशनल नंबर। अब जो रैशनल नंबर है, ऑफ कोर्स वो फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3, वो इंटीजर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, बिकॉज 2 को हम हर हालत में 4/2 लिख सकते हैं। वो होल नंबर भी हो सकते हैं, बिकॉज 2 इज ए होल नंबर, और 2 को हम फिर से 10/5 लिख सकते हैं। वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2, और 2 को हम 20/10 यानी कि P/Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, अब रैशनल नंबर की अगर हम बात करें तो फिर से एक्सक्लूसिवली रैशनल नंबर दो तरह से लिखे जा सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4.04 को हम लिख सकते हैं, या 2.25 या 3.167, जिसमें डेसिमल के बाद की संख्याएं टर्मिनेट कर रही हैं। या वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हो सकते हैं, 4.6 बार, 4.666, ओके, या 7.878 बार, मीन 7.878 878 878 8 सो ऑन। सिंपल। तो अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है
तो या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, डेसिमल के बाद उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हैं या डिजिट्स हैं, लेकिन वो नॉन रिकरिंग है, मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं उनका कोई पैटर्न नहीं है, तो ऐसे सारे नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं। जब हम ये बात करते हैं कि रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल, तो रैशनल नंबर में जो अभी आपने पिछली स्लाइड्स में भी देखा है, रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स तीनों शामिल है। इसको इस तरीके से समझते हैं, इस ग्राफ से समझते हैं। ये रियल नंबर्स का सेट है। ये जो आप रेक्टेंगल देख रहे हैं, ये वाला रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल में ये वाली जो दुनिया है, ये वाला जो रियल में, ये रैशनल नंबर का है। और ऑफ कोर्स ये जो इसकी तुलना में पूरी तरह से डिसजॉइंट है, अलग है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये रैशनल नंबर्स का है। ओके, अब रैशनल नंबर्स में ऑफ कोर्स इंटीजर्स शामिल हैं। इंटीजर्स के अंदर इसमें होल नंबर शामिल है और उसमें फिर अल्टीमेटली नेचुरल नंबर शामिल है। ओके, तो इस ग्राफ से आपको समझाने का प्रयास सिर्फ यही है कि दुनिया में नंबर दो ही तरह के हो सकते हैं। अगर हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो रियल नंबर दो ही तरह के होते हैं और आपस में डिसजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। नंबर या तो इर्रेशनल नंबर हो सकता है या रैशनल नंबर हो सकता है, और इन दोनों प्रकार के नंबर्स को हम नंबर लाइन पर दिखाते हैं। नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं, इस पर हम बात करते हैं अगली स्लाइड में। लेकिन अगली स्लाइड पर जाने से पहले एक बहुत अच्छा एक शॉर्टकट है आपको बताने के लिए कि अगर आपके सामने कोई फ्रैक्शन दिया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक फ्रैक्शन 5/12 दिया गया है या 16/30 दिया गया है, तो आपको देखते ही कैसे पता लगेगा कि ये जो फ्रैक्शन आपको दिया गया है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी उसमें डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स आएंगे, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होगा। ये आपको देखते ही कैसे मालूम चलेगा। तो इसका एक बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है, लेट्स बिगिन। ध्यान रखिए कि कोई भी फ्रैक्शन, जैसे मैंने आपके सामने 5/12 और 16/30 का उदाहरण लिया, यदि इनके डिनोमिनेटर में एक्सक्लूसिवली 2 एवं 5, दोनों या 2 या अकेले 5 या इनके पावर्स एग्जिस्ट करते हैं डिनोमिनेटर में, तो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। अर्थात मैं देख के आपको बता सकता हूँ कि ना तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि इसमें तीन एक फैक्टर है नीचे, 2 और 5 तो हैं ही लेकिन 3 भी है। तो एक्चुअली 30 2 × 3 × 5, तो 2 और 5 तो हैं लेकिन 3 भी है। सो इट इज़ नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज़ ऑलवेज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। एंड सिमिलरली हियर, यहाँ पर 2 तो फैक्टर है 12 का लेकिन 3 भी है। सो बेसिकली इट इज़ 2 या 6 यानी कि 2² × 3 है ये। तो यहाँ पर भी जो डिनोमिनेटर है उसमें फैक्टर में 3 है, तो 5/12 भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चेक वेदर 3/8 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। यस देखते ही यस, क्योंकि 8 जो डिनोमिनेटर में है इट इज़ इक्वल टू 2³ तो 2 की पावर है सिर्फ। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 3/8 लिखा हुआ है, तो आपको समझाने के लिए मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। सो इट इज़ 3/2⁻³ अब इसमें 5⁻³ से ऊपर भी गुणा करेंगे, नीचे भी गुणा करेंगे, ताकि ये नीचे डिनोमिनेटर में 10⁻³ हो जाए। बट 5 × 5 = 25 या 125 और यहाँ लिखा हुआ है 3, सो इट इज़ 375 और नीचे 2 × 5 = 10, 10 का क्यूब यानी कि 1000। सो इट इज़ इमीडिएटली 0.375। सो इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, हमने देख के बता दी। अब 7/20 देखते हैं, तो 7/20 इमीडिएटली ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि डिनोमिनेटर में 20 है, और 20 का मतलब है कि इसमें 2 और 5 के फैक्टर हैं, क्योंकि 20 इज़ इक्वल टू 2² × 5। करेक्ट। तो 7/20 को अगर मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल में निकालना है तो मैं 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। सो इट इज़ 35/100 मीन्स 0.35। करेक्ट।
सिमिलर सिचुएशन इज द 11/25। 11/25 फिर से टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि नीचे 25 है डिनोमिनेटर में, 25 मतलब 5 स्क्वायर, सो इट इज़ 11/25, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 44/100, सो इट इज़ इमीडिएटली 0.44 विच इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। सिमिलरली 13/40, 40 को देखते ही मालूम चल रहा है कि इसमें जो एक्सक्लूसिवली जो फैक्टर है 40 के वो 2 और 5 हैं, तो इसलिए 13/40 भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सिमिलरली 121/200 भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको डेसिमल में निकाल लेते हैं। 121/200, तो 200 में 2 और 5 के ही फैक्टर्स हैं, लेकिन इसको शॉर्ट करते हुए 200 को ऊपर नीचे हम इसमें न्यूमरेटर में 5 से गुणा कर देंगे। सो 5 एकम 5 और 12 पंजे 60 और नीचे 1000, सो इट इज़ इमीडिएटली 0.605। जब भी हमारे पास डेसिमल ऐसा नंबर होगा जिसमें 2 और 5 के फैक्टर होंगे तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम किसी भी तरह से डिनोमिनेटर को 10 या 10 की पावर्स में चेंज कर लें, किसी कॉरस्पॉन्डिंग किसी सूटेबल नंबर से ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में गुणा करके। सिमिलरली 29/16, तो ये 2 की पावर 4 है नीचे, तो इमिडिएटली ये भी अपने आप में टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब चूंकि 16 इज इक्वल टू 2⁴, तो यहाँ पर 29/2⁴ और 5⁴ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। सो ये 625 गुणा 29 और नीचे हो गया 5 दूनी 10, 10 की पावर 4 यानी कि 10,000। ओके, तो इसको गुणा करके आप 4 स्थान पहले पॉइंट लगा देंगे, ठीक। और सिमिलरली 77/125, 125 के जो फैक्टर्स हैं वो 5 की टर्म्स में हैं, सो इट इज़ 5⁻3, तो 2⁻3 से इसमें हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और हमको इसकी डेसिमल वैल्यू मिल जाएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। सो 77/125, सो इट इज़ इमीडिएटली 77/5 क्यूब, तो इसको 2⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। So this is 77 into 8 upon 10⁻3. So this is 8 सत्ते 56 और 8 सत्ते 56 और 5 61 upon 1000. So it is 0.616. Okay. So this is a terminating decimal and its value is 0.616. नेक्स्ट क्वेश्चन 9/500। तो ये तो बहुत ही सरल है, 9/500। अब 500 एक्सक्लूसिवली 5 और 2 का इसमें मल्टीपल्स हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे गुणा करके 2 से, तो 9 दूनी 18 और ये हो गया 1000। सिंपल। तो आंसर हो गया इसका 0.018। Similarly 145/320, 145/320, but 1325 is of course it is 2⁵5 32 गुणा 10, 32 है 310, 10 का मतलब फिर से 2 × 5, सो इट इज़ इक्वल टू 5 से ये कट जाएगा, जो 145 ऊपर लिखा हुआ, पहले भी काट सकते थे। तो ये 5 दूनी 10 और 5 9 45 और नीचे 2⁻6, तो मैं 5⁻6 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, और अब मैं इसको वर्कआउट कर लूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। 5/12 टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है क्योंकि इसमें 3 फैक्टर है। एक 7/80 ये हर हालत में टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि 80 इज़ इक्वल टू 10 × 8, so 10 is 2 × 5 and it is 2⁻3, so it is 2⁻4 × 5, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 11/250 टर्मिनेटिंग डेसिमल है बिकॉज 250 इज इक्वल टू 5⁻3 125 × 2, करेक्ट। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देखते हैं जिसमें जो डिनोमिनेटर दिया गया है उसमें 2 और 5 के अलावा अन्य संख्याएं भी, अन्य नंबर्स भी फैक्टर्स हैं, और फिर इसको इस्टेब्लिश करते हैं कि उनकी फ्रैक्शंस की, ऐसे फ्रैक्शंस की जो वैल्यू होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगी। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर 7/6 इज ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग है इमीडिएटली बिकॉज
डिनोमिनेटर में है 2 इंटू 3, तो 5 नहीं है यहाँ पर, 3 है, इसके कारण इसकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 6 एकम 6, 1 0 लगाया, 6 एकम 6, 4, 6 छंग 36, फिर 4 40, 6 छंग 36 एंड सो ऑन। तो इसकी वैल्यू हुई 1.16 पे हम बार लगाएंगे। ओके, ये ध्यान रखिए कि सेकंड क्लास में हम ये सीखेंगे, ये तो हमारी पहली क्लास है, कि अगर आपको ऐसी संख्या दी गई हो तो इसको हम P/Q में वर्कआउट कैसे करेंगे, यानी इसको हम रैशनल नंबर में किस तरह से निकालेंगे। नाउ राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/3, तो ये बहुत ही सरल है, इसको तो 0.666 सीधे लिख सकते हैं, सो इट इज़ 0.6 बार। शो दैट 5/11 इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, बहुत सिंपल है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर है दैट इज़ 11, इसमें ना तो 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, और इसमें 11 आ रहा है, इसलिए हर हालत में ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। इसको शो कर देते हैं, 5 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे, सो इट इज़ 0.11 चौक 44, 6 और 11 पंजे 55। अब ये 5 रिपीट होता रहेगा क्योंकि यहाँ पर 5 डिनोमिनेटर बचेगा और मैं 0 लगाता जाऊँगा एंड सो ऑन। तो इसका आंसर है 0.4 और 5 पर बार लगेगा। सो 5/11 एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/7, ये फिर से नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है ये। नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। तो 17/7 अपने आप में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। देखिए 7 से 17 को डिवाइड किया तो 7 दूनी 14, 3 30 हो गया, तो पॉइंट लग गया, 7 चौक 28, 2, फिर 7 दूनी 14, फिर 6 बचा, 7 अट्ठे 56, फिर 4 बचा 40, 7 पंजे 35, 5 शेष बचा, 50 लगाया, 7 सत्ते 49, 1 10 हुआ, 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, 2 0, यानी कि 7 दूनी 14। तो ये वाला जो 2 है यहाँ से रिपीटिशन शुरू हो गया, ये वाला। सो दिस इज 2.4 और इस 2 से रिपीट कर रहा है, तो इट इज़ 2857114। तो इस पर बार लगेगा। ओके, आंसर। और इसको कैलकुलेटर से भी देख लेते हैं। 17/7, सो दिस इज 17/7, सो इट इज़ 2.4 और 4 के बाद 2857114। ये रिपीट कर रहा है और हमारा भी यही था 2857114। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। So this is 19/45, whether it is terminating or non-terminating। तो चूंकि 45 डिनोमिनेटर में हमारे पास है और 45 में चूंकि 3 का भी फैक्टर है, सो इट इज 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 3 का फैक्टर होने के कारण इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी फ्रैक्शन या किसी रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में यदि 2 एवं 5 या अकेले 2 और अकेले 5 के मल्टीपल्स या उनकी पावर्स है, सिर्फ और सिर्फ तभी ऐसा रैशनल नंबर या ऐसा फ्रिक्शन एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द रिकरिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ 23/99। तो इसको मैं थोड़ा आपको कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। जब डिनोमिनेटर हमारे पास 9 हो या 99 हो या 999 हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस को इमीडिएटली विद इन ए सेकेंड हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करेंगे, ट्रेडिशनली सॉल्व करने का अर्थ होता है कि हम इस प्रकार करेंगे, तो हमारे लिए ये बहुत लंबा समय लगेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। बट लेट्स सी ए वेरी सिंपल शॉर्टकट। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यदि हमको सिर्फ
2/9 दिया होता, यानी कि डिनोमिनेटर में सिंगल 9, हमारे क्वेश्चन में 99 है, तो यदि हमको सिर्फ 2/9 दिया होता तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते? इसका एक सिंपल सा शॉर्टकट ये है कि फॉर एनी इंटीजर a डिवाइडेड बाई 9, ये हमारे सामने एक फ्रैक्शन है या रैशनल नंबर है, इसकी वैल्यू होगी हमेशा 0.a बार, मीन्स 2/9 की वैल्यू होगी 0.2222 एंड सो ऑन मीन्स 0.2 बार। रिमेंबर, मैं करके भी दिखा देता हूँ। 9 से हमने 2 को डिवाइड किया, सो ऑफ कोर्स 0 लगाया और यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया, और 9 दूनी 18, फिर 2 बचा तो ऑफ कोर्स रिपीटिशन शुरू हो गया, ठीक है ना। सो आंसर इज 0.222 एंड सो ऑन मीन्स 0.2 बार। तो जस्ट रिपीटिंग कि अगर हमारे सामने a/9 है, फॉर एग्जांपल हम 3/9 की बात करें, सो 3/9 इज़ 0.3 बार इमीडिएटली। वैसे भी आप देख लीजिए 3/9 इज इक्वल टू 1/3 और 1/3 की वैल्यू होती है 0.333 एंड सो ऑन। ओके, अब हम अगर एक और एग्जाम्पल लें, हम एग्जाम्पल लेते हैं 2/3, सो इट इज़ ऑफ कोर्स 6/9, सो इसकी वैल्यू होगी 0.666 एंड सो ऑन मीन्स 0.6 बार। तो मैंने 2/3 को क्या किया, 2/3 को मैंने 3 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करके इसको 6/9 कर लिया, और 6/9 की वैल्यू 0.6 बार हो गई। ओके, अब हम अपने मूल सवाल पर आते हैं। मूल सवाल है हमारा 23/99। तो जब भी डिनोमिनेटर में 99 होगा, तो मेरे सामने सपोज एक 2 डिजिट नंबर है ऊपर से n/99। ध्यान रखिए ये 2 डिजिट नंबर है, जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में 23 है, 2 डिजिट नंबर, तो इसकी वैल्यू होगी 0.n बार, मीन्स 23/99 की वैल्यू होगी 0.232323 एंड सो ऑन मीन्स 0.23 बार। ओके, अब जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं 1/99। तो हमको न्यूमरेटर को 2 डिजिट में करना होगा, इट इज़ 01/99। तो इसका जो आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में वो होगा 0.01 बार, मीन्स 0.010101 एंड सो ऑन। ओके, अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें 7/99 की, तो इसका आंसर होगा 0.07 बार। क्यों? क्योंकि 7/99 न्यूमरेटर 7 है, तो हमको इसको 2 डिजिट में लिखना होगा। सिंपल। तो हमारे इस क्वेश्चन का जवाब तो आपको मिल गया सेकेंड्स में, सो इट इज़ 0.23 बार। एक 999 वाला और देख लेते हैं। अगर एक हमारे पास 3 डिजिट की संख्या है, से p, रिमेंबर दिस इज ए 3 डिजिट नंबर अपॉन 999, सो इट्स वैल्यू इज 0.p बार। उदाहरण के लिए 123/999, so its value is 0.123 bar. In other words, it is 0.123 123 and so on. एक नंबर और देख लेते हैं, सपोज इट इज़ 87/999। तो न्यूमरेटर को हमको 3 डिजिट में करना होगा, सो इट इज़ 087/99 और इसकी वैल्यू होगी 0.087 बार, अर्थात 0.087 एंड सो ऑन। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज़ वेरी क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड में मैं कुछ इस तरह के क्वेश्चन ले लेता हूँ जहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो 9 हो। फॉर एग्जांपल 13/9 हो, या 123/99 हो, या 5088/9999 हो। तब इसको हम कैसे करेंगे, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो 13/9 को
हम हर हालत में 13 को तो हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 प्लस 4/9 लिख सकते हैं, करेक्ट। सो इट इज़ 1 प्लस 4/9 इज 0.4 बार, सो आंसर इज़ 1.4 बार या 1.4444 एंड सो ऑन। सिंपल। जो आपको डिवाइड करने पर इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी उसको आपने अलग करना है। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखें, सो इट इज़ 123/99, चूँकि डिनोमिनेटर छोटा है तो हमको यहाँ पर एक इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी, एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स 1 इंटीग्रल वैल्यू, एंड इट इज़ 123 और 99 में 24 का डिफरेंस है, सो इट इज़ 24/99, सो इट इज़ 1 प्लस 0.24 बार, so it is 1.24 bar, so it is 1.242424 and so on so on so on। और तीसरा क्वेश्चन देखें तो इट इज़ 5088/999, यहाँ पर आपको इंटीग्रल वैल्यू अलग करनी है। सो दिस इज़ 999, इट डिवाइड्स 5088, ऑफ कोर्स क्वेश्चन शैल बी 5, और 999 इंटू 5 मीन्स 1000 इंटू 5 तो 5000 हो गया, और उसमें से 5 कम कर दीजिए क्योंकि 1000 और 999 के बीच में 1 का अंतर होता है, सो इट इज़ 4995। ओके, सो 8 में से 5 या 3 और 18 में से 9 गया 9, सो दिस इज़ इक्वल टू 5 प्लस 93/999। चूँकि डिनोमिनेटर में 999 है इसलिए हम यहाँ 0 लगाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा 5.093 बार। तो हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ 5.093 093 093 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ओके, अब एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं, लेकिन आंसर सही है, बट फॉर आवर ओन सेटिस्फेक्शन एक बार कैलकुलेटर से चेक करते हैं कि ये हमारा जो प्रोसीजर है ठीक है या नहीं। ओके, सो लेट्स ओपन द कैलकुलेटर। So the first one is 13/9, so it is 13/9, so 1.4 bar means 1.4444, बिल्कुल ठीक है। Next is 123/99, so 123/99, so it is 1.24 bar, तो 1.242424 ये भी बिल्कुल ठीक है। And third and final fraction was 5088 divided by 999, and it is 5.093 ये भी बिल्कुल ठीक है। ओके, सो दैट वाज अ वेरी सिंपल शॉर्टकट, जहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में 9 या 99 या 999 इस तरह से नंबर्स दिए गए हों डिनोमिनेटर में, तो आप इमीडिएटली विद इन ए सेकेंड आप उस फ्रैक्शन को, उस रैशनल नंबर को किस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल में किस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैंने जो आपको बताया था, एक इरेशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग ऑल्सो, ऐसा कोई भी डेसिमल, और इसके मैंने उदाहरण भी दिए थे। फॉर एग्जांपल 1.413 1341156, कोई पैटर्न नहीं है। अब ये प्रश्न हमारे सामने है कि क्या ऐसे इनफाइनाइट एक्सपेंशंस को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हमारे पास क्या कोई ऐसे नंबर, ऑफ कोर्स ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं है, क्या ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जो ऐसे नॉन रिकरिंग इनफाइनाइट एक्सपेंशंस को रिप्रेजेंट कर सकें? तो आंसर इज इमीडिएटली यस। और मैं आपके सामने कुछ उदाहरण भी रखूँगा। उदाहरण रखने से पहले जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, वन वर्ड, एंड दैट इज़ perfect square. Perfect square. So a perfect square is a number, for example 4, which is a square of some rational number. So it is a square of 2. Simple. दूसरा उदाहरण लेते हैं। 16/9 is a perfect square because it is a square of 4/3, which is a rational number. Simple. उदाहरण लेते हैं 9 is a perfect square because it is a square of 3. उदाहरण लेते हैं से 9/64, yes perfect square because it is a square of 3/8 का स्क्वायर है। सिंपल। बट 2 is not a perfect square. Hence 16/8 is also not a square. 2 is not a perfect square because it is not a square of any rational number. Not a square
ऑफ एनी रैशनल नंबर। तो सवाल है कि 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा। जैसे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर रूट 2 था, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर था, 9 का स्क्वायर रूट 3 था, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट 4 है। तो 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो 2 का स्क्वायर रूट मैं अभी आपको वैल्यू लिखता हूँ, बट इट शैल बी एन इनफाइनाइट या नॉन टर्मिनेटिंग, इनफाइनाइट और नॉन टर्मिनेटिंग, इनफाइनाइट एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग, यानी इरेशनल नंबर, नॉन रिकरिंग। ठीक, तो इस तरह के जो स्क्वायर रूट हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 10, रूट 11, रूट 12 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, तो ये सब इरेशनल नंबर हैं। तो पहले इनकी वैल्यू देखते हैं, वैल्यू देख के आपको समझ में आएगा कि ये इरेशनल नंबर क्यों है। लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। तो आप देखें रूट 2 की वैल्यू मैंने ये लिखी है, और ये जो रूट 2 की वैल्यू है इनफाइनाइट एक्सपेंशन है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन रिकरिंग नहीं है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। 1 पॉइंट के बाद 4 1, फिर 4 2, फिर 1 3 5 6 2 3 7 3, कोई पैटर्न नहीं है। इसी तरह से रूट 3 की वैल्यू अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू में भी हालांकि ये एक्सपेंशन है, इनफाइनाइट एक्सपेंशन है, लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं है। सिमिलर इज द केस विद रूट 5, रूट 7, रूट 11। तो ये सारी वैल्यूज स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, 5, 7, 11 और इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आर देयर विच आर इरेशनल नंबर्स। और खास तौर पे सारी ऐसी संख्याएं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, उन सब के स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होंगे। इसी तरह से पाई की वैल्यू, पाई को हम 22/7 एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं याद रखने के लिए, बट इट इज़ नॉट ए रैशनल नंबर। इसकी जो वैल्यू है वो एक रैशनल नंबर है, ये आपके सामने लिखी हुई है। ओके, इसी तरह से यूलर फंक्शन में ई की वैल्यू ये 2.71, 828, 818, ये आई मीन इट इज़ अगेन ए रैशनल नंबर। ओके, तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट समझने की हैं, और वो ये हैं, मैं उनको लिख देता हूँ, और ये है बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। आप कोई से भी 2 रैशनल नंबर ले लीजिए, उनके बीच में हमेशा अनंत संख्याएं होती हैं, ऐसी जो इरेशनल नंबर्स हैं। देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स। और इसी तरह से किन्हीं भी 2 इरेशनल नंबर्स के बीच में अनंत संख्याएं हो सकती हैं जो अपने आप में रैशनल्स हैं। ओके, अब इस आज की क्लास में एक थोड़ी सी बात, एक छोटी सी बात नंबर लाइन पर करने से पहले मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर्स की 2 क्वालिटीज़, 2 बड़ी खूबसूरत क्वालिटीज़ बताता हूँ। पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होगी। यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को अगर यूनिट डिजिट से समझना हो, और ऐसे परफेक्ट स्क्वायर जिसको बताया जा रहा है, जिस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बताया जा रहा है, अगर उसकी यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बड़ा सिंपल सा कारण ये है कि 0 से लेके 9 तक हमारे पास जो 10 डिजिट हैं, इनमें से किसी का भी स्क्वायर 2, 3, 7 और 8 वाली यूनिट डिजिट वाले नंबर में परिणीत नहीं होता है। ओके, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16 यानी 6, 5 25 यानी 5, 6 36 अगेन 6, 7 7 जा 49 यानी 9, और 8 8 जा 64 यानी 4, और 10 स्क्वायर इज 100। यानी कोई भी स्क्वायर 2, 3, 7, 8 वाली यूनिट डिजिट के नंबर्स में परिणीत नहीं होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती। ओके, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ देखें आप, नाउ 1 इज ऑफ कोर्स ए परफेक्ट स्क्वायर एंड 1 इज इक्वल टू 1, और 1 हमारे पास जो है पहला ऑड नंबर है। देन नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज ऑफ कोर्स 4, जो कि 2 का होता है, 2 का स्क्वायर है ये, और पहले 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर से 1 और 3, उनका सम है 4। 9 3 का स्क्वायर है, और पहले 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर से 1, 3, 5, इन तीनों का सम 9 होता है। अगला परफेक्ट स्क्वायर 16 है, जो 4 का स्क्वायर है, और पहले 4 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 हैं, उनका सम 16 है। देन 5 का स्क्वायर 25,
और पहले 5 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9 हैं, इनका सम 25 है। सिमिलर इज द केस विद 36, 36 6 का स्क्वायर है और पहले 6 ऑड नंबर्स का सम है 36, पहले 6 ऑड नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, फिर 49 7 का स्क्वायर है एंड ऑफ कोर्स पहले 7 ऑड नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, उनका सम है 49। तो आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर कि अगर हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर है n स्क्वायर, देन n स्क्वायर इज द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड इंटीजर्स। ओके, सिंपल। तो आज की क्लास को ख़त्म करने से पहले हमको जो एक फाइनल टॉपिक जिस पर चर्चा करनी है वो है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। मैथमेटिक्स में नंबर लाइन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसका आप इस्तेमाल भी करेंगे आगे, ख़ास तौर पे अगर आप IBPS या SBI PO या IBPS PO या क्लैरिकल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं या 5 क्वेश्चंस आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, और आपको एक पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया जाता है x और y में और आपको उनके रूट्स में कंपेयर करना होता है, तो वहाँ पर नंबर लाइन बहुत काम आती है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक नंबर लाइन जो ये मैंने आपको एक फिगर में दिखाई हुई है, ऑफ कोर्स इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर्स इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये है कि -5 है फिर -4 है, तो -5 के बाद -3 नहीं है, एक ऑर्डर है ऑफ कोर्स, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, इट इज़ यूजुअली ड्रॉन हॉरिजॉन्टली। आमतौर से ये ऐसे ही ड्रॉ की जाती है, हम इसको ऐसे ड्रॉ नहीं करते हैं। करेक्ट। द सेंटर ऑफ द नंबर लाइन इज मार्क्ड 0। ये नंबर लाइन -∞ से आती है और ये +∞ तक जाती है। ये बिल्कुल आप इसको कंपेयर कीजिए, मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जब आपके सामने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है तो उसमें जो एक्स एक्सिस होती है ये वाली, आप इससे इसको कंपेयर कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑफ कोर्स ओरिजिन या हमारे लिए 0 अगर हम नंबर लाइन की बात करें, और सेंटर कह सकते हैं, और ऑफ कोर्स नंबर टू द राइट टू द ओरिजिन या इस हमारे नंबर लाइन के रेफरेंस में 0, ये हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर ये ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में ऑल नंबर्स आर नेगेटिव, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्स एक्सिस पे ओरिजिन के लेफ्ट हैंड में जितने भी नंबर्स हैं वो सब नेगेटिव है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल। मींस ये वाली जो डिस्टेंस है 2 और 3 के बीच में, ऑफ कोर्स इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन 3 एंड 4। बिल्कुल ऐसा ही है एक्स एक्सिस पर। ऑफ कोर्स ये 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस। सिंपल। ईच पॉइंट ऑन द नंबर लाइन कॉरस्पॉन्ड्स टू ए यूनिक नंबर। तो इसमें अगर हम कोई सा भी पॉइंट ले लें, पॉइंट, तो इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर आएगी, चाहे वो रैशनल हो या इरेशनल हो। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि आप इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स एक्सिस पर कोई सा भी पॉइंट उठा लें तो ऑफ कोर्स उसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स कैन बी शोन ऑन द नंबर लाइन। देखिए, होल नंबर तो आपको दिखाए गए हैं, दिस इज होल नंबर, दिस इज होल नंबर, दिस इज होल नंबर। फिर इंटीजर्स की बात करें, ऑल दीज नंबर्स एंड ऑल दीज नंबर्स आर ऑफ कोर्स इंटीजर्स। अब इसके बाद अगर डेसिमल्स की बात करें तो मैंने यहाँ पर एक ये 0.5 दिखा रखा है क्योंकि ये 0 और 1 के एग्जैक्ट बीच में है, सो इट इज एग्जैक्टली 1/2 और 0.5। तो इट इज ए फ्रैक्शन ऑल्सो, 1/2 इज ए फ्रैक्शन, और हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू सी 0.5 है वो भी हम दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको दिखाना है 1.5, तो 1.5 यहाँ आ जाएगा। -1.5 दिखाना है तो वो ऑफ कोर्स यहाँ आ जाएगा। ओके, नंबर लाइन के कुछ और फीचर्स समझते हैं अगली स्लाइड में। अब अगला पॉइंट है कि नेगेटिव नंबर्स कंटिन्यू इनफाइनाइटली टू द लेफ्ट। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट की ओर चाहते हैं 0 से, नेगेटिव नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं लेफ्ट की तरफ, और इसी तरह से जब हम राइट की ओर जाते हैं 0 से, तो पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव रैशनल नंबर्स या पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स इसकी तरफ, राइट की तरफ बढ़ते जाते हैं। और ऑफ कोर्स जब हम 0 से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव नंबर्स बढ़ते जाते हैं। अब इस नंबर लाइन से हमको एक फ़ायदा और होता है कि हम नंबर्स को इजीली कंपेयर कर सकते हैं।
इसका आप एप्लीकेशन देखेंगे जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले सवाल करेंगे इसी कोर्स में। और ऑफ कोर्स एक बड़ी सिंपल सी बात यह है कि जो नंबर, कोई भी नंबर जो लेफ़्ट में रखे गए नंबर की तुलना में राइट में, फॉर एग्जांपल ये नंबर राइट में इसकी तुलना में, सो -2 इज़ ग्रेटर देन -3। कोई भी दो नंबर के बीच में अगर कंपैरिजन करना हो, तुलना करनी होगी कि इन दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा है, तो राइट पर जो नंबर होगा नंबर लाइन पर वो हमेशा लेफ़्ट पर रखे गए नंबर की तुलना में बड़ा होगा। और ये अभी हमने पहले देखा ही है कि फ्रैक्शंस दिखाए जा सकते हैं, तो होल नंबर्स के बीच में फ्रैक्शंस दिखाए जा सकते हैं। 1 और 2 के बीच में हम 1/2 दिखा सकते हैं, 3/4 दिखा सकते हैं, 3 और 4 के बीच में हम 3.5 यानी कि 3.5 मतलब 35/10 यानी 7/2 दिखा सकते हैं। तो एक्चुअली फैक्ट ये है कि नंबर लाइन पर रैशनल और इरेशनल दोनों प्रकार के नंबर दिखाए जा सकते हैं। अब आपके सामने सिर्फ एक सवाल ये होगा कि हम एक नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को किस प्रकार दिखाते हैं, तो एक चर्चा उस पर भी कर लेते हैं कि हम नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर्स को किस प्रकार डिस्प्ले करते हैं। अब उदाहरण के लिए हम √2, ऑफ कोर्स √2 एक इरेशनल नंबर है, इसको हम नंबर लाइन पर वर्कआउट करते हैं। तो √2 की वैल्यू हमको कैसे मिलेगी कि हमारे पास अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें परपेंडिकुलर 1, बेस 1, तो पाइथागोरस थ्योरम से ऑफ कोर्स इट इज़ √2 बिकॉज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो √2 की जो लंबाई है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, करेक्ट। इसलिए हमने ये एक लाइन खींची 0 से 1, ये नंबर लाइन है, ध्यान रखें, 0 से 1 एक लाइन ली और फिर हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर इसी 1 यूनिट का ये हमने परपेंडिकुलर उठाया। तो ऑफ कोर्स ये जो हमको वैल्यू मिलेगी ये √2 की मिलेगी। और इसलिए जब हम एक कंपास का इस्तेमाल करते हुए हम ऐसे एक सर्किल को ड्रॉ करेंगे जो मैंने आपके सामने यहाँ कर रखा है, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी नंबर लाइन पर ये √2 की वैल्यू होगी। सिंपल। सो दिस इज़ एक्चुअली √2, वेरी सिंपल। अब अगर आपको √2 की वैल्यू मिल गई है तो आप निश्चित रूप से √3 भी निकाल सकते हैं। √3 इज़ अगेन एन इरेशनल नंबर। अब √3 कैसे निकाल सकते हैं? फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब यहाँ पर हम बेस को √2 हम नाप ही चुके हैं, वो लेंगे बेस को हम, परपेंडिकुलर फिर से 1 लेंगे। सो ऑफ कोर्स इट इज़ 1 + 2 means 3, so 3 is equal to hypotenuse square, so hypotenuse is √3। और फिर से हम एक सर्कुलर आर्क खींच के इस √3 लंबाई को हम ले लेंगे नंबर लाइन पर। तो पिछली स्लाइड पर हमने ये निकाला था कि दिस वाज द पॉइंट मेजरिंग √2। √2 मतलब 1.41 ... ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है। ओके, अब दिस इज √2 दैट इज बेस और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर उठाया इस F पॉइंट से, ये हमारा परपेंडिकुलर 1। तो ऑफ कोर्स ये जो हमारा हाइपोटेन्यूस हुआ ये √3 हुआ, इसको हम ऑलरेडी यहाँ वर्कआउट कर चुके हैं। और इसके पश्चात हम एक कंपास से यहाँ पर इसको हम सेंटर लेते हुए और इस तरह से एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे एंड दैट शेल बी द वैल्यू, जो अब मैंने H मार्क किया है, दैट शेल बी द वैल्यू ऑफ √3। एंड ऑफ कोर्स आपने पिछली स्लाइड्स में देखा था √3 वाज इक्वल टू 1.73 सो ऑन। ओके, तो अब आपने √2 भी ड्रॉ कर लिया, √3 भी ड्रॉ कर लिया, तो √5 ड्रॉ करना बहुत आसान है। इसलिए आसान है कि फिर से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, परपेंडिकुलर को हम √2 √3 कुछ भी ले सकते हैं, अब हमको मालूम है इसकी लेंथ क्या है, और बेस को हम ले लेंगे √2 यानी कि परपेंडिकुलर √3, ये बेस, तो √3 √2 3 और 2 5 हो गया, बट 5 इज़ इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, सो हाइपोटेन्यूज इज √5। सिंपल। तो इस तरह से सारे रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम अपनी आज की क्लास ख़त्म करते हैं और आगामी क्लास में, अगली क्लास में हम समझेंगे कि यदि आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दिए गए हैं, नॉन टर्मिनेटिंग ऑफ कोर्स 2 प्रकार के हैं, एक हैं रिकरिंग और एक हैं नॉन रिकरिंग।
ठीक है। तो टर्मिनेटिंग एक प्रकार के और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ऑफ कोर्स ये दोनों जो नंबर है ये रैशनल नंबर हैं। तो अगर आपको कोई टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को तो रैशनल नंबर में बनाना बहुत आसान है, जैसे 3.45 दिया हुआ है, सो इट इज़ 345/100। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। लेकिन मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा कि अगर आपको एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल दिया हुआ हो तो आप उसको P/Q की फॉर्म में किस प्रकार लेकर आएंगे। एक बहुत सिंपल शॉर्टकट से, एक बहुत ही छोटा सा शॉर्टकट जिसमें आप कितना ही बड़ा आपके पास एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल हो, उसको आप बहुत इजीली P/Q की फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।